अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए कहता है निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस आपका कौन है। अब चलिए मेरे प्यार पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए बहुकाल तरीके से। बेरवादार ठोस का पात्र मेरे प्यार बच्चों कौन है। चार विकल्प आपके सामने है। तो देखिए बेरवादार ठोस का अगर बात करें ना मेरे प्यार बच्चों, तो देखिए यहाँ पर जो है ना ग्लास, ग्लास जो है मेरे प्यार बच्चों ये आपका हो जाएगा। ग्लास क्या है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। और साथ ही ये हीरा जो है ना मेरे प्यार बच्चों, ये हीरा क्या है मेरे प्यार बच्चों, रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। समझ रहे ना, यहाँ पर बेरवादार का अगर बात करें क्या लगाएंगे, ग्लास हो जाएगा। ठीक है ना, आराम से देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, एक भी परीक्षा में नहीं छूटेगा। पूरा वीडियो को बसरते देखिए आप तमाम बच्चे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार समझने का प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन लड़ने वाला। देखिए कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछा जाए मेरे पास T1/2 का मान पूछा जाए क्या होता है। और ये क्वेश्चन देखिए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी गजब का क्वेश्चन है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया T1/2 का मान क्या होगा, 2 नंबर क्वेश्चन का दिया। कहता है दी वैल्यू ऑफ T1/2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए मेरे प्यार प्रथम कोटि का अभिक्रिया का जब भी बात होगा ना मेरे प्यार बच्चों याद रखेंगे, ये आपका क्या होता है 0.693 बटे में क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, आपका केल्विन हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, 0.693 बटा केल्विन, भूलिएगा नहीं। ठीक है, 2 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास 3 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, क्योंकि मेरे पास वही क्वेश्चन बता रहे जो आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है गोताखोरी में शोषण हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है। अब देखिए मेरे पास समझने वाली बात है, गोताखोरी का बात पे इसमें शोषण जब होता है ना, किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए बढ़िया तरीके से। चलिए मेरे प्यार बच्चों सभी बच्चे लीजिएगा, गोताखोरी में श्वसन हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होगा मेरे प्यार बच्चों, आपको बताए थे ना, हीलियम और ऑक्सीजन। हीलियम का सूत्र क्या होता है, हीलियम का होता है He प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा O2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, वादा करते हैं पूरा क्लास देखेगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा NaOH एक प्रकार का क्या, और ये क्वेश्चन देखिए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे प्यार, काफी बवाल का क्वेश्चन है। NaOH का बात पे किसका, तो NaOH का। अब देखिए NaOH का पूरा फुल फॉर्म क्या हुआ, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, NaOH क्या हो मेरे प्यार बच्चों, कास्टिक सोडा हो गया। और इसका बात करें मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या होगा, सोडा क्या होता है, क्षार होता है, बेस जिसे बोला जाता है। 4 नंबर में आंसर यहाँ पर लगा देंगे ना, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से देखिए, सीधे छपेगा ही छपेगा। अब चलिए मेरे प्यार बच्चों, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। और ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों 2013 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। बताइए जरा मेरे प्यार बच्चों, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इज दिस, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कौन नहीं बनाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, HCl जो है मेरे प्यारे बच्चों, HCl का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका जो है ना मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। लगाते चलिए, कहते हैं ना रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थके ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। लगा दीजिए मेरे प्यार बच्चों, सीधे छपेगा परीक्षा में क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है, अब देखिए उभयधर्मीय ऑक्साइड आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, देखिए उभयधर्मीय ऑक्साइड का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, तो आपका क्या होगा ZnO। जिंक ऑक्साइड जो है मेरे प्यार बच्चों क्या है, आपका उभयधर्मीय ऑक्साइड है, याद रखेंगे। जिंक ऑक्साइड क्या है मेरे प्यार बच्चों, उभयधर्मीय ऑक्साइड है। लगाते चलिए, सीधे आपके परीक्षा में सारे के सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं मेरे प्यार बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, अब देखिएगा पारा और ओजोन अभिक्रिया से क्या बनता है। देखिए पारा का बात पे, किसका पारा, पारा का क्या होता है Hg होता है, ओजोन का क्या होता है O3। अब देखिए दोनों को रिएक्शन अगर करवाएंगे तो बता दीजिए मेरे प्यार बच्चों क्या बनेगा, 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये जो आपका बनेगा Hg2O बनेगा, किसका निर्माण करेगा, Hg2O का। 7 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। लगाते चलो, और सभी बच्चे से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए सल्फर पेरोक्साइड आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है सल्फर पेरोक्साइड आपका क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान से लगाइए, काफी गजब का क्वेश्चन। ठीक है, सल्फर पेरोक्साइड का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, आपका क्या होगा H2O7। ठीक है, O8 है, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। ठीक है ना, बोल रहे हैं पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। देखिए अनुचुंबकीय यौगिक में समझिएगा, अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन आपका होता है मेरे प्यार बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अनुचुंबकीय यौगिक जो है मेरे प्यार बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है। चलिए लगा दीजिएगा 9 नंबर में आंसर।
ठीक है। तो अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। अनुचुंबकीय यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। 9 में आंसर क्या दे देगा? ऑप्शन नंबर बी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म आपका है? चलिए ये क्वेश्चन अगर बात करें 2020 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी गजब का क्वेश्चन है, सभी बच्चे दे दीजिएगा। अनुसंग गुणधर्म आपका कौन है मेरे प्यारे बच्चों? सभी बच्चे दीजिएगा, सभी धुआं धुआं कर दीजिए इस क्वेश्चन में, काफी शानदार है और आराम से आंसर दीजिए। कहता है मेरे प्यारे बच्चों अनुसंग गुणधर्म आपका कौन है? ठीक है ना। तो अनुसंग गुणधर्म का अगर बात करें कौन है, तो देखेंगे आपका क्या होगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ये आपका क्या लगा इजरा डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। आपका 10 नंबर में जो आंसर हो जाएगा याद रखेंगे। ठीक है, 10 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, परासरण दाब। मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। 10 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे देखिएगा संप्रसारी विलयन में समान होती है। चलिए बताए जरा 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए संप्रसारी विलयन जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका क्या समान रहेगा? 11 नंबर क्वेश्चन, संप्रसारी विलयन में समान रहता है। देखिए संप्रसारी विलयन की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका क्या होगा? मोलर सांद्रण। क्या समान रहेगा? मोलर सांद्रण जो है मेरे प्यारे बच्चों, सांद्रता आपका समान रहता है किसमें? संप्रसारी विलयन में। 11 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए। लगे रहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही बात है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, कहता है विद्युत अपघट्य का उदाहरण आपका क्या है? और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2015 के एग्जाम में पूछा गया। और देखिए आपको जरूरी सूचना ये बता दो, जितना भी क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, जितना भी सभी क्वेश्चन देखिए किसी न किसी वर्ष पूछा गया, क्योंकि मॉडल पेपर का मतलब यही होता है जो आप स्क्रीन पे देख रही है, मॉडल पेपर है मेरे प्यार बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब कहता है विद्युत अपघट्य का उदाहरण आपका क्या है? तो देखिए सोडियम एसीटेट, मतलब क्या हुआ मेरे प्यार बच्चों? NaNO3 आपका क्या होगा? विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। लगाते चलिए, कहते हैं ना मेरे प्यार बच्चों ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यार बच्चों जब लगी वो आग सीने में। लगाते चलिए, मूल लता प्रदर्शित होती है। चलिए बताइए जरा मूल लता, मूल लता किस पर प्रदर्शित होगा मेरे प्यार बच्चों? जल्दी बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिएगा मूल लता का बात रहे तो देखेंगे, देखिए मूल लता जो आपका दिखता है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या होगा? मोल किलोग्राम, मोल केजी, मोल किलोग्राम हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे लाल? ऑप्शन नंबर डी। लगाते चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? अब देखिए कौन आपका जो है ना कहता है विच इज नॉट इफेक्टेड बाय हीट, मतलब जो है ना ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बताए जरा कौन? टेम्परेचर के द्वारा कौन प्रभावित नहीं होगा? जल्दी बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए टेम्परेचर के द्वारा अगर बात करें मेरे प्यारे प्रभावित नहीं होगा, ये आपका मूल लता, मूल लता मतलब क्या हुआ? मोबाइलिटी जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए और सीधे आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा परीक्षा में, वादा करते हैं। कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है? अब चलिए अनुसंग गुणधर्म आपका कौन नहीं है पूछा जा रहा है। लगा दीजिए मेरे प्यार बच्चों अनुसंग गुणधर्म आपका कौन नहीं है, तमाम बच्चे छापेंगे तो देखेंगे अनुसंग गुणधर्म आपका कौन नहीं है मेरे प्यार बच्चों। तो देखिए केबी, केबी का मतलब आपका क्या होता है? तो पोटासियम ब्रोमाइड, पोटासियम ब्रोमाइड क्या है मेरे प्यार बच्चों? आपका अनुसंग गुणधर्म नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, केबी का मतलब क्या हुआ? पोटासियम ब्रोमाइड आपका क्या? अनुसंग गुणधर्म नहीं है, याद रखिएगा मेरे प्यारों। सीधे परीक्षा में लड़ेगा, सभी बच्चे तबाही मचा दीजिए मेरे प्यारों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ठीक है। मूल अवनमन स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। चलिए बताइए जरा, मूल अवनमन स्थिरांक की इकाई जो है किस पर निर्भर करेगा मेरे प्यारों? जल्दी बताइए, मूल अवनमन स्थिरांक की इकाई किस पर निर्भर करता है माय डियर स्टूडेंट? जल्दी जल्दी लगा दीजिए। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हुआ आग सीने में। तो बिल्कुल लगाते चलिए, भौकाल कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मूल अवनमन स्थिरांक की इकाई किस पर निर्भर करेगा? सभी बच्चे दे दीजिएगा। देखेंगे मूल अवनमन स्थिरांक की इकाई की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे विलायक की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति मतलब जो है ना दी नेचर ऑफ सॉल्वेंट जिसे बोला जाता है। 16 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? विलायक की प्रकृति होगा, याद रखेगा मेरे प्यार बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यार बच्चों। शुद्ध जल की मोलरता होती है, बहुत बढ़िया। देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता यानी कि प्योर वाटर जो है मेरे प्यार बच्चों, इसकी मोलरता आपका क्या होगा? शुद्ध जल की मोलरता आपका क्या होगा? सभी बच्चे दे दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, लगाते चलेंगे। शुद्ध जल की मोलरता आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है मेरे प्यार बच्चों? सभी बच्चे लगाते चलिए, सभी बच्चे दीजिएगा।
जो हम लोग पानी पीते हैं मेरे प्यार से उसकी मूलरता देखेंगे आपका 55 दशमलव क्या होगा 6 हो जाएगा। कितना होगा 55.6। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से देखिए, सभी क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप बस घबराइए नहीं, पूरा क्लास अगर देख लेते हैं तो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है ना, वादा करते हैं सभी क्वेश्चन बनेगा, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, शिद्दत से कीजिए कि सफलता आपका जो है ना शोर मचा देगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है। अब देखिए अनुसंग गुणधर्म आपका कौन नहीं है मेरे प्यार से, जल्दी बताइए, अनुसंग गुणधर्म आपका कौन नहीं है, जल्दी बताइए, अनुसंग गुणधर्म आपका कौन नहीं है, जल्दी बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अनुसंग गुणधर्म आपका कौन नहीं है, जल्दी जल्दी लगाइए। अनुसंग गुणधर्म का अगर बात करें मेरे प्यार से नहीं है तो देखेंगे आपका क्या होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार से, अनुसंग गुणधर्म आपका कौन नहीं है, ठीक है, सभी बच्चे। तो देखेंगे अनुसंग गुणधर्म आपका कौन है, पोटासियम ब्रोमाइड, पोटासियम ब्रोमाइड मतलब क्या, सॉरी प्रकाशीय क्रियाशीलता होगा यहाँ पर, ठीक है, आंसर क्या दीजिएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का आकार क्या है। अब देखिए कोलाइडी विलियन जो है मेरे प्यार जो, इसमें कोलाइडी कण का आकार जो है आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, सभी बच्चे दीजिएगा, आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, सभी बच्चे दीजिएगा, कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का आकार आपका क्या होगा, तमाम बच्चे दे दीजिए आंसर, सभी बच्चे दीजिएगा, कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का आकार आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे दे दीजिएगा। देखेंगे कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का आकार का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो देखेंगे 10 का पावर क्या होगा -5 और 10 का पावर क्या होगा -9 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से आपका होता है। आराम से देखिए 19 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो परीक्षा में आएगा, कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि द्वारा किया जाएगा। अब देखिए कौन सा ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण मेरे प्यारे लाल मेक ऑर्थर विधि द्वारा किया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि द्वारा किया जाता है, 20 नंबर, सभी बच्चे दे दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे मेक ऑर्थर विधि का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों होती एजी हो जाएगा, एजी मतलब आपका क्या होता है तो चांदी, चांदी का अगर बात करें निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाएगा। 20 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। लगाते चलिए, कहते हैं ना मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में होती है जान, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे, आपके होती है हौसलों उड़ान, बिल्कुल। आइए कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, सभी बच्चे दे दीजिएगा, कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करेगा, सभी बच्चे दीजिएगा, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करती है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे ये जो मात्रा देखिए गैस के ताप पर भी करेगा, गैस के दाब पर भी, गैस के प्रकृति पर भी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सभी विकल्प आपका सही है मेरे प्यारे बच्चों, सभी यहाँ पर सही हो जाएगा, सभी आपका सही है, ठीक है, सभी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन अगर चाहते हैं परीक्षा में ना छूटे हमसे, अगर आप भी चाहते हैं परीक्षा में हमसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो पूरा देखिए। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे 22 नंबर क्वेश्चन में लगा दीजिए आंसर, कहता है प्रकृति के मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। चलिए दे दीजिएगा आंसर मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति के मुक्त अवस्था का अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट तो ये आपका क्या होगा, मुक्त अवस्था का जब भी बात होगा, मुक्त अवस्था का, प्रकृति के मुक्त अवस्था में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखेंगे आपका क्या होगा, सोना हो जाएगा। सोना जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली अकेली धातु है, ठीक है, सोना, ठीक है, सोना नहीं प्लेटिनियम हो जाएगा, ठीक है, सोना यहाँ पे विकल्प में नहीं है तो प्लेटिनियम लगा दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन देखिए परीक्षा में तो नहीं ही छूटेगा, वादा करते हैं, ठीक है, पीटी। चलिए कहता है ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दे दीजिएगा, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण आपका क्या कहलाएगा, लगा दीजिए 23 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण आपका क्या कहलाएगा। देखिए तो ये जो कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या कहलाएगा, जेल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जेल कहलाएगा। 23 नंबर में आंसर क्या दे देगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, स्वर्ण संख्या सबसे कम किसका होगा मेरे प्यारे लाल, जल्दी बताइए, स्वर्ण संख्या सबसे ज्यादा कम आपका होता है, जल्दी बताइए तो, स्वर्ण संख्या सबसे ज्यादा, ये सबसे, कहता है दी गोल्ड नंबर इज लोएस्ट का बात करते, कहता है दी लोएस्ट गोल्ड नंबर जिलेटिन का, ठीक है ना, जिलेटिन जो है मेरे प्यार से क्या होगा, जिलेटिन, इसका स्वर्ण संख्या अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कम होगा, याद रखेंगे। 24 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन के 25 नंबर कहता है कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। चलिए 25 में चलेंगे मेरे प्यार से, कोहरा का बात करते किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है, 25 नंबर
देखिए कूड़ा का अगर बात कर देना मेरे प्यार तो द्रव का गैस में विलयन होगा, क्या होगा, द्रव का गैस में विलयन, क्या होगा, द्रव का गैस में विलयन। 25 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी, द्रव का गैस में विलयन। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से हाइड्रोफिबिक कोलाइड आपका कौन है। चलिए 26 नंबर में दीजिएगा, सभी बच्चे लगाइए हाइड्रोफिबिक कोलाइड आपका क्या है, 26 नंबर। तो देखेंगे मेरे प्यार हाइड्रोफिबिक कोलाइड का अगर बात करें ना, कहता है हाइड्रोफिबिक कोलाइड इज फॉलोइंग, ठीक है ना। तो देखिए सल्फर, सल्फर का क्या होता है, अनुसूत्र एस होता है। ये आपका क्या है मेरे प्यार जो हाइड्रोफिबिक कोलाइड है, याद रखेंगे, ठीक है ना। 26 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, सभी बच्चे दीजिएगा। रासायनिक अधिशोषण जो है मेरे प्यार बच्चों, इसमें कितने परतें होती है, तमाम बच्चे याद रखेंगे। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। रासायनिक अधिशोषण का बात करें मेरे प्यार तो इसमें एक परत होगा, कितना परत होगा, एक परत, ओनली फॉर वन। 27 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए, लगाते रहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लगा दीजिएगा। कहता है टिंडल इफेक्ट इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, ठीक है, चलिए लगा दीजिएगा। टिंडल प्रभाव आपका किसमें पाया जाएगा, तो आपका क्या होगा मेरे प्यार, जो आपका सॉल में, सॉल में क्या होता है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। चलिए बहुत सुंदर, 28 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन लगाइए। कहता है मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे निम्नलिखित में से आपका जो है ना लायोफिटिक कोलाइड आपका कौन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 100% अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों आरएलवाई क्लासेस का क्लास जरूर देखिए, 100% आप तबाही मचा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। लाइफिटिक कोलाइड का बात करते हैं तो लाइफिटिक कोलाइड से मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, लाइफिटिक कोलाइड की अगर बात कर दे मेरे प्यारे लाल तो ये आपका गोंद हो जाएगा, क्या होगा, गोंद हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो देर नहीं कीजिए, जल्दी लाइक कर दीजिए। चैनल को सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, जल्दी कर दीजिए। चलिए कहता निम्नलिखित में से कौन सा गुण कोलैडी विलियन के आवेश को स्वतंत्र है, मतलब कौन सा ऐसा गुण है जो कोलैडी विलियन के आवेश को स्वतंत्र है। देखेंगे कोलैडी विलियन के आवेश को जो स्वतंत्र है वह कौन सा गुण है, तो देखिए आपको बताया थी ना, टिंडल प्रभाव हो जाएगा, वो आपका क्या होगा, टिंडल इफेक्ट हो जाएगा। 30 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी, याद रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस आपका कौन है, और ये क्वेश्चन देखिए 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया प्रश्न है। चलिए 31 नंबर बेरवादार, तो बेरवादार ठोस का अगर बात करें मेरे पास तो 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन बेरवादार। अब देखिए बेरवादार का बात पे, ठीक है, अगर यहीं पे रवादार पूछ देता, रवादार पूछ देता तो आपका क्या आंसर होता, रवादार में ग्लास हो जाता है, कांच, SiO2 मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड, और बेरवादार का बात पे तो आंख बंद करके डायमंड के साथ चलेंगे ना, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले हम बता चुके हैं, पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। आइए कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है, 32 नंबर क्वेश्चन, पृष्ठ पर आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगी, 32 नंबर में दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए किसका बात है, पृष्ठ का, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या कहलाएगा, अधिशोषण, अधिशोषण की घटना क्या लगा, किसका, अधिशोषण की घटना। 32 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी, अधिशोषण की घटना। ये 33 नंबर क्वेश्चन, हीलियम का मुख्य स्रोत आपका क्या है, चलिए बताया जरा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है दी मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज डैश, मतलब हीलियम जो है इसका मुख्य स्रोत आपका क्या है, चलिए बताया जरा। 33 नंबर क्वेश्चन, हीलियम का मुख्य स्रोत का अगर बात करें मेरे प्यारे तो आपका क्या होगा, मोनाजाइट हो जाएगा, क्या होगा, मोनाजाइट, याद रखेंगे। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा, मोनाजाइट, ठीक है। 33 में आंसर सी। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन के 34 नंबर, सबसे कम भास्मिक आपका क्या है, सबसे कम भास्मिक, 34 में दीजिएगा। सबसे कम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम भास्मिक अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा, Ni3, मतलब जो है ना क्या होता है, निकेल आयोडाइड। निकेल आयोडाइड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा, सबसे कम भास्मिक है, सबसे बहुत कम जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। 34 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी है। ये 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, H2SO4 किसका बात रहे पे, H2SO4 है। 35 में चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, H2SO4 मतलब क्या हुआ, जल्दी बताइए। H2SO4 का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे ये आपका क्या होगा, H2SO4 क्या है, ये आपका अम्ल है। और पूछा जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना। 35 नंबर में आंसर क्या देगा, ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड N2 आपका क्या है, चलिए 36 में दीजिएगा। किसका बात रहे, नाइट्रस ऑक्साइड N2 का बात रहे, नाइट्रस ऑक्साइड N2 देखेंगे ये आपका क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड अगर बात करें तो आपका क्या लगाएंगे, क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 36 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय।
37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है? मतलब सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हुआ? NaCl। अब ये देखिए किसमें विलय है, मतलब किसमें आपका घुल जाता है सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड का अगर बात करें तो ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों किसमें घुल जाता है, आपको बता रहे हैं NH4OH। NH क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 4OH, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपका घुल जाएगा। याद रखेंगे 37 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है SO2 में S का परमाणु संकरण क्या है? देखिए SO2 जो है किसका आधार पे? SO2, इसमें S का परमाणु संकरण क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन, SO2 में S का परमाणु संकरण का अगर बात कर दे मेरे प्यारे लाल तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा SO2 में S का परमाणु संकरण, ये आपका क्या होगा? sp2 हो जाएगा। क्या लगाएंगे? sp2। चलिए 38 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे पास आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है? आर्गन का क्या होता है? आर्गन का होता है Ar18। अब देखिए किसके द्वारा खोजी गई है, तो आर्गन का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों तो देखिए आर्गन जो है किसके द्वारा थी? या मेरे प्यारे बच्चों रोमसे के द्वारा। किसके द्वारा? रोमसे के द्वारा खोजा गया, याद रखेंगे, ठीक है ना। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अधिक अमोनिया को शुष्क किया जाता है। अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, ठीक है ना। अब देखिए इसको शुष्क मतलब क्या हुआ? इसको शुष्क मतलब ये आपका जो है ना ठंडा, ठीक है। अमोनिया को शुष्क कैसे किया जाएगा? ठंडा। देखेंगे मेरे पास, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सांद्र H2SO4 मतलब H2SO4 मतलब क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके माध्यम से आपको शुद्ध किया जाएगा किसे? अमोनिया को। 40 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। सभी बच्चे सबसे पहले से रिक्वेस्ट है आपसे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। नया चैनल है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्त में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से त्रिभस्मीय कौन है? त्रिभस्मीय ऑक्साइड आपका कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। त्रिभस्मीय ऑक्साइड का बादर पे जल्दी बता दीजिएगा, त्रिभस्मीय ऑक्साइड आपका कौन है? त्रिभस्मीय ऑक्साइड का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 44 नंबर क्वेश्चन, त्रिभस्मीय ऑक्साइड का जब भी बात होगा 41 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे कि आपका S3PO4। S3PO4 का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? त्रिभस्मीय ऑक्साइड है। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? डी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, लगा दीजिए, आपका मेहनत ही रंग लाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस आपका कौन है? कहता है मेरे प्यारे बच्चों वायुमंडल में जो है सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस, अक्रिय गैस आपका कौन है? हीलियम है, नियन है, क्रिप्टन है, आर्गन है, रेडान है, जेनान है, ठीक है ना। जेड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और होता है, देखिए क्रिप्टन हो जाएगा सबसे ज्यादा अगर पाया जाता है तो क्रिप्टन। आंसर क्या दे? सॉरी 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 42 है ना। कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस। चलिए क्वेश्चन बढ़िया देखिएगा तो देखेंगे आपका क्या होगा? क्रिप्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से, अब देखिए देखिए निम्नलिखित में से जलीय KOH, KOH मतलब क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एसिटल्डिहाइड से अभिक्रिया करके क्या बनेगा? 43 नंबर क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों KOH को गर्म करने पर। देखेंगे 43 नंबर में आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका बनेगा 43 नंबर, तो ये आपका बन जाएगा CH3CHCl2। आंसर सी। बहुत बढ़िया, लगाइए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। PDF परचेज करना चाहते हैं मात्र 299, इस नंबर पे संपर्क कीजिए। 100% परीक्षा में लगेगा, कॉल मैसेज जरूर कीजिए। कहता है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? चलिए 44 नंबर दीजिएगा। IUPAC प्रणाली का बात करके इसमें पूछा जा रहा है मेरे प्यारे एसीटोन का नाम क्या है? IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम पूछा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट, जल्दी बता दीजिए क्या होगा? IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम आपका क्या है? सभी बच्चे दे दीजिएगा, सभी बच्चे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम आपका क्या है? तो देखेंगे एसीटोन का जो नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों 44 नंबर क्वेश्चन, तो 44 में आपका प्रोपेनॉल हो जाएगा। 44 में आंसर क्या देगा? ऑप्शन सी प्रोपेनॉल। 45 नंबर कार्बोनिल समूह में कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? कार्बोनिल समूह जो है इसमें कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, कार्बोनिल समूह में कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? 45 नंबर, तो देखेंगे आपका क्या होगा? sp2 हाइब्रिड डाइज हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। 45 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया
वेग स्थिरांक के आपका क्या होता है 46 नंबर क्वेश्चन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक आपका क्या होगा, चलिए बताइए 46 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि का अभिक्रिया अगर बात करें तो आपका एस इनवर्स मतलब टाइम के पावर में -1 समय इनवर्स लिख सकते हैं। 46 नंबर में आंसर क्या दे देगा, ऑप्शन ए। लगाते चलिए, पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, फालतू अब मत पढ़िए प्लीज मेरे प्यारे। आर्हेनियस समीकरण आपका क्या कहता है, 47 नंबर क्वेश्चन। आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस इक्वेशन इज डैश। आर्हेनियस इक्वेशन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेगा, चलेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। देखिए के बराबर क्या होता है, के बराबर ए ई माइनस ई ए बटा में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आर टी होगा। के बराबर ए माइनस ए बटा ए माइनस ए बटा आर टी, ए माइनस ए बटा आर टी, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखिए बढ़िया से देख लीजिएगा। अब देखिएगा साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, जो नमक हम लोग खाते हैं, कहते हैं दी फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज डैश। चलिए बता जरा 48 नंबर क्वेश्चन। साधारण नमक जो है मेरे प्यारे बच्चों किसके आधार पे, साधारण नमक, साधारण नमक का जो है आपका पूछा जरा सूत्र, साधारण नमक का सूत्र आपका क्या होता है। देखेंगे साधारण नमक का सूत्र अगर बात करते हैं NaCl हो जाएगा, NaNaCl, ठीक है ना, NaCl। चलिए 48 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। 49 नंबर में दे दीजिए क्या आता है, टीन का संकेत क्या होता है, टीन का संकेत। देखिए टीन का वाटर पे, टीन का पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों संकेत, टीन का संकेत का वाटर पे ये आपका क्या होता है, टीन का संकेत का अगर बात करें तो SN हो जाएगा। ठीक है ना, 49 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए SN। 50 आपका क्या होगा, दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज डैश। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, चलिए बताइए। देखिए कार्बन का 1s² 2s² 2p2 आपका क्या होगा यहाँ पर, देखिए 50 नंबर में ऑप्शन ए। बढ़िया क्वेश्चन है ना। सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी देख पा रहे हैं ना इस क्लास को, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो क्या किए बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे प्यार लाल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, क्योंकि शिक्षक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता है, बस आपसे बोल रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए ईमानदारी से। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, आपको पता है। देखेंगे सभी बच्चे सब्सक्राइब कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51, किस अणु का ध्रुव आघूर्ण आपका शून्य होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, किस अणु का ध्रुव आघूर्ण आपका शून्य होता है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा, सभी बच्चे दीजिए, किस अणु का ध्रुव आघूर्ण आपका शून्य होता है। देखेंगे ध्रुव आघूर्ण का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्रुव आघूर्ण जो आपका शून्य होगा आपका BF3 मतलब बेरियम फॉस्फाइड जो है, इसका ध्रुव आघूर्ण आपका क्या होता है, शून्य होता है। 51 में आंसर क्या दीजिएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत आपका क्या है। सभी बच्चा से रिक्वेस्ट है आराम से दीजिए आंसर, टेंशन लेने के, टेंशन लेकर के नहीं, कि टेंशन लेकर के दीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है। उत्कृष्ट गैस है ना, उत्कृष्ट गैस, तो उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत आपका क्या होगा, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। ठीक है ना, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, एटमॉस्फेयर। चलिए 52 में आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन और ओजोन मतलब ऑक्सीजन का O2, ओजोन का क्या होता है O3। अब देखिए आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन और ओजोन का वाटर पे लगा दीजिएगा, ऑक्सीजन और ओजोन का वाटर पे ये आपका क्या है। तो देखिए ऑक्सीजन और ओजोन का बात करें, ये एक दूसरे का अपर रूप है प्रिय छात्र। क्या होगा मेरे प्यारे लाल, एक दूसरे का अपर रूप है, जिसे आपका क्या बोला जाता है, जिसे आपका परछाई भी बोला जाता है। ठीक है ना, अपर रूप। 53 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। ये 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। साधारण ताप पर द्रव आपका कौन होता है, चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। साधारण ताप पर द्रव होता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बता दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, लगाते चलेंगे। साधारण ताप पर द्रव होता है, तो देखिए साधारण ताप पर अगर द्रव का बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो है ना पारा हो जाएगा। पारा जो है साधारण ताप पर द्रव होता है Hg, Hg इसे बोला जाता है। आंसर क्या दीजिएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका कौन है। 55 नंबर में दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, सबसे कम भास्मिक अगर बात करें ये आपका कौन हो जाएगा। तो देखेंगे Ni3, Ni3 मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, निकेल आयोडाइड, आयोडाइड ये आपका क्या है, सबसे कम भास्मिक है। 53 में आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन का आता है H2SO4 क्या है। चलिए बताइए जरा, H2SO4 एक प्रकार का क्या है, चलिए बताइए जरा। 56 नंबर में दीजिएगा। H2SO4 का अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार, ये आपका अम्ल हो जाएगा। अम्ल अगर मतलब बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। 56 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पी ऑर्बिटल का आकार आपका कैसा होगा, पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होगा। चलिए पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होगा मेरे प्यार, 57 नंबर में चलेंगे।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तबाही मचाने वाला क्वेश्चन है, डम्बलेल हो जाएगा, डम्बलेल हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे तो, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के व्यंजक हेतु अभिकर्मक आपका क्या है? देखेंगे सूती वस्त्र जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसके व्यंजक हेतु अभिकर्मक, तो देखिए नवजात क्या होगा? नवजात जो है ना आपका Cl2 हो जाएगा। ठीक है, नवजात Cl2 है। चलिए बहुत सुंदर, आंसर क्या देगा? बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, कहता है क्लोरीन यौगिक नहीं, यह आपका तत्व है, किसने सिद्ध किया था मेरे प्यारे बच्चों? 59 नंबर देखिएगा, क्लोरीन क्या है? यौगिक नहीं आपका, किसने सिद्ध किया, किसने प्रमाण दिया? देखेंगे आपका डीवी ने दिया था। क्या किया था? ये बताया था ना, क्या बताया था कि क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, लगाते रहिए आप सभी बच्चे, धुआं धुआं करते रहिए, अब की बार 400 पार होना ही है। चलिए जरूर होगा, वीडियो को लाइक करिए। अगला क्वेश्चन, नोबल गैस आपका होते हैं 60 नंबर में दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नोबल गैस, कहता है नोबल गैस आर डैश, तो एकल प्रमाणिक हो जाएगा, क्या होगा? एकल प्रमाणिक। ठीक है ना, 60 नंबर में आंसर क्या दे देगा? ऑप्शन बी। 61 नंबर, समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? मतलब समुद्र में क्या पाया जाता है? तो देखिए समुद्र में अगर बात करें मेरे प्यारे, तो नमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नमक, जिसे क्या बोला जाता है? आयोडीन। ठीक है ना, आयोडीन का सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 61 नंबर में आंसर क्या होगा? सी। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लास मतलब क्या हुआ? शीशा। ठीक है ना, ग्लास मतलब क्या हुआ? शीशा। अब देखिए पूछा जा रहा है ग्लास आपका क्या है मेरे प्यारे? देखिए आपको हम बहुत पहले बताए थे, बहुत पहले याद कीजिए मेरे प्यारे, कांच को जो है ना अतिशीलित द्रव माना गया है। क्या माना गया है? कांच को अतिशीलित द्रव। ठीक है, अब देखिए आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है? 63 नंबर में दीजिएगा, आयनिक ठोस आपका कौन है मेरे प्यारे? जल्दी बताइए, आयोनिक ठोस जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा? सभी बच्चे दे दीजिए इसका आंसर, आयनिक ठोस। 63 नंबर में आंसर आयनिक ठोस आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 63 नंबर में जो आंसर होगा, याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब NaCl। NaCl क्या है? नमक जो है आयनिक ठोस है, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को जो है ना किस द्रव में रखते हैं? तो ये आपका जल में रखते हैं, जल मतलब H2O, मतलब आपका क्या हुआ? पानी, पानी में रखते हैं। 64 नंबर में आंसर ऑप्शन है। आइए 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है? सोडियम क्लोराइड मतलब क्या हुआ? NaCl, ये NaCl का मतलब नमक। चलिए अब देखिए किसमें विलय है, मतलब किसमें आपका घुल जाता है? तो देखेंगे विलय का मतलब आपका क्या हुआ? NH4OH हो जाएगा। इसमें क्या है मेरे पास? जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपका जो है ना सोडियम क्लोराइड घुल जाएगा। याद रखेंगे, आंसर क्या होगा? बी। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? 66 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड में आपका जो प्रयुक्त होता है प्रतिजैविक मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा क्लोरोमेफेनिकॉल हो जाएगा, क्लोरोमेफेनिकॉल। ठीक है, 66 नंबर में आंसर क्या दे देगा? ऑप्शन बी। आइए 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से माइनस क्या है? माइनस COOH समूह आपका नहीं है। अब देखेंगे 67 नंबर, माइनस COOH समूह आपका नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड जो है क्या है? माइनस COOH समूह नहीं है। 67 में आंसर क्या दे देगा? ऑप्शन सी, पिक्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, कहता है मेरे बच्चों निम्नलिखित में से कौन यौगिक प्रतिशीतक है? चलिए 68 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है और आराम से दीजिए आंसर। प्रतिशीतक का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, 68 नंबर क्वेश्चन का सभी बच्चा धुआं धुआं करके आंसर दीजिए। कहता है प्रतिशीतक, प्रतिशीतक का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो CCl4 आपको बताए थे ना, क्या होगा? CCl4 क्या है? प्रतिशीतक है। ठीक है, चलिए 68 में आंसर क्या होगा? बी। 69 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को ZnH2O संकृत करने पर बनता है। 69 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म को ZnH2O संकृत करने पर क्या बनेगा? 69 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे ये जो आपका बनेगा मीथेन गैस बनेगा, और मीथेन क्या होता है? CH4 होता है, इसका संरचना सूत्र ऐसे ही होता है, देख लीजिए आप बढ़िया तरीके से। ये आपका क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? तो मीथेन हो गया, मीथेन। ठीक है, चलिए ये देखिए आंसर क्या होगा? 69 में आंसर डी। वीडियो को सभी बच्चे एक बार लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जल्दी करिए, देर नहीं कीजिए। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर 70 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है मॉडल पेपर सेट का, मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। वीडियो को लाइक मार दीजिए। कहता है एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक के साथ अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाएगा? तो देखेंगे किस अभिक्रिया के साथ एथिल ब्रोमाइड बनेगा? KBr और सांद्र H2SO4। ठीक है ना, 70 में आंसर क्या होगा? बी, KBr और सांद्र H2SO4 हो जाएगा